अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान में जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान में निशाना बनाने के लिए अमली तौर पर अब कुछ बाकी नहीं बचा, इसीलिए जंग भी जल्द खत्म हो जाएगी। कहा वो जब चाहें ईरान जंग खत्म कर सकते हैं। ईरान ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई के जख्मी होने के इजरायली दावों की तरदीद कर दी। इसराइल ने कहा था ईरान पर हमले के पहले रोज मुश्तबा खमनाई भी जख्मी हुए थे, उनके पैरों पर जख्म आए थे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पज़ेश्कियान के मुताबिक मुश्तबा खमनाई मुकम्मल महफूज और खैरियत से हैं। ये बात उन्हें राबते में रहने वाले चंद दोस्तों ने बताई है। मुश्तबा खमनाई अपने वालिद अली खमनाई की शहादत के बाद सुप्रीम लीडर बनाए गए, ताहम उन्होंने अभी तक ईरानी आवाम से राबता नहीं किया है। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज ओमान में 3 बहरी जहाज़ों पर हमला। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक मिसाइल हमलों का निशाना बनने वाले जहाज़ों में थाईलैंड, जापान और मार्शल आइलैंड के परचम बरदार जहाज़ शामिल हैं। पासदारान इनकलाब ने थाई परचम बरदार जहाज़ को निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। एक जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ में दुबई के करीब और दूसरे को ओमान के साहिल से तकरीबन 11 नॉटिकल माइल्स दूरी पर निशाना बनाया गया। हमले के बाद जहाज़ों में आग भड़क उठी, जिस पर काबू पा लिया गया। अमला महफूज रहा। इससे पहले अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियों को तबाह करने का दावा किया था। कहा था कि अमरीकी कार्रवाइयों से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले में वाज़ेह कमी आई है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से तेल की बरामदात जारी रखे हुए है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाया होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान जंग से पहले के मुकाबले में अब आबनाए हुर्मुज़ के जरिए ज्यादा तेल बरामद कर रहा है, जो इस बात का सबूत है कि ईरान इस गुजरगाह पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है, जिसे उसने खित्ते के दीगर ममालिक के लिए बंद कर रखा है। खाम तेल की तहसील में रुकावट के खदशात। आलमी मंडी में कीमतें बढ़ गईं। अब से कुछ देर पहले ब्रेंट ऑयल की कीमत $88 से $92 फी बैरल और WTI की कीमत $88 फी बैरल पर देखी गई। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। बाद में 100 इंडेक्स 318 पॉइंट्स कमी के बाद 1,55,858 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान के निकाई और कोरियन इंडेक्स 1.51% बढ़े। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में कमी आई। यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में भी कमी का रुझान। इसराइल के तेहरान पर हमले, शदीद बमबारी, धमाके और लड़ाका तैयारों की आवाज़ें सुनी गईं। एक शहरी शहीद। इस्फहान में भी बमबारी, रूसी कांसुलखाना मुतासर। तबरेज़ में हमले से 3 शहरी शहीद, 4 जख्मी। हमलों से अब तक ईरान में 10,000 शहरी मकामात को निशाना बनाया गया। 20,000 इमारतें मुतासर हुई। जवाबी कार्रवाई में ईरान का इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलों से हमला। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम, कई मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे। इसराइल के हेफा बहरी अड्डे पर भी ईरान के ड्रोन हमले। इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स ने कहा है कि वो अब इसराइल और खलीज में वाक़ अमरीकी टेक फर्म्स और बैंकों को निशाना बनाएंगे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ऐसी कंपनियों के इसराइल और खलीज में वाक़ दफातर इनका निशाना होंगे। दुबई एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन गिरने की इत्तला, 4 अफराद जख्मी। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक एयर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी है। इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स के कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। कुवैत में एयर बेस और नेवल बेस को हिट करने का दावा। बहरीन में भी नेवल बेस पर ड्रोन और मिसाइल दागे गए। ओमान का अपनी सरहदों की तरफ आता एक ड्रोन समुद्र में मार गिराने का दावा। कतर का भी मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। सऊदी अरब का कहना है कि शेबा ऑयल फील्ड की तरफ आने वाले 7 ड्रोन मार गिराए। नीदरलैंड्स ने 28 मार्च तक दुबई के लिए अपना फ्लाइट ऑपरेशन मनसूख कर दिया। इसराइल का बैरूत के वस्ती इलाके में रिहायशी इमारत पर हमला, कई फ्लोर तबाह हो गए। जनूबी लबनान के 2 शहरों में भी हमले। आज लबनान में इसराइली हमलों से 19 अफराद मारे गए। हालिया हमलों में जाम बहक अफराद की तादाद 570 से जायद हो गई। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा अफराद का इनखला, बेघर अफराद की तादाद 8 लाख तक पहुँच गई। दूसरी जानिब लबनान से किए गए मीज़ाइल हमले में इसराइली फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह, 2 इसराइली जख्मी होने की इतलात। हिजबुल्लाह का जनूबी लबनान की तरफ इसराइली पोस्ट पर रॉकेट हमले का दावा।
ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले कमांडर्स की तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर नमाज जनाजा, हजारों अफराद की शिरकत, अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। इसराइली और अमरीकी हमलों में ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल रहीम मूसवी, रेयर एडमिरल अली शमखानी, पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर शहीद हो गए थे। ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में यकीन दहानी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, आलमी बिरादरी जंग के जिम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देती तो आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात हो सकते हैं। हर वक्त और हर सूरत सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। ज़रूरत पड़ी तो सऊदी अरब की हर हाल में मदद करेंगे। तर्जुमान वज़ीर आज़म मुशर्रफ ज़ैदी की बैनुल अक़वामी जरीदे से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल ने सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात में मुश्तरका दिफाई इक़दामात पर बात की। दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन नई पर बात की। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के दिफाई मफादात का ख्याल रखते आए हैं। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 641 कारिंदे मारे जा चुके, 855 से ज़ायद ज़ख्मी। अफगान तालिबान रजीम की 243 चेक पोस्ट तबाह, 42 कब्जे में लेकर उड़ा दी गई। अफगानिस्तान में 65 दहशतगर्दों के और मुआविन मुकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया। 219 टैंक, असलहा बरदार गाड़ियाँ और आर्टिलरी गन्स भी तबाह कर दी गई। वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने एदाद शुमार जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की यौम शहादत हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के मौके पर सूबे भर में फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। पुलिस और मुतल्लिका इदारों को तमाम जुलूसों और मजालिस की कड़ी निगरानी करने और इख्तिताम तक सिक्योरिटी ड्यूटी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, यौम अली हमें याद दिलाता है कि हक और सच की राह पर डटे रहना ही असल कामयाबी है। आज के दिन हमें हज़रत अली की तालीमात को अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाने का अहद करना चाहिए। यौम अली पर अपने पैगाम में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबे में जुलूस और मजालिस के लिए सख्त सिक्योरिटी प्लान नाफिज है। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का मुस्लिम कम्यूनिटी से इज़हार यकजहती। ओटावा में मुस्लिम कम्यूनिटी मस्जिद का दौरा, 7 रोज़ा अफ्तार किया। कहा, अफ्तार ख़ानदानों, दोस्तों और कम्यूनिटीज़ को करीब लाने का खूबसूरत ज़रिया है। व्हाइट हाउस के करीब वैन ड्राइवर ने गाड़ी रुकावटों से टकरा दी। वैन ड्राइवर गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। वाक़े में कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ। व्हाइट हाउस के एतराफ़ की सड़कें और दाखिली रास्ते आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए।